गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। अभी तक हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो पोलिनोमियल बहुपद हमने स्टार्ट किया हुआ था उसकी 2 एक्सरसाइज कर ली हैं। अब हम उसकी थर्ड एक्सरसाइज पोलिनोमियल बहुपद की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्सरसाइज में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, भाग करना है। भाग आप पहले भी कर चुके हो, अब फिर भाग करना है। पहले आपने भाग किसकी की थी, संख्याओं की भाग की थी। अब हम किसकी भाग करेंगे, बहुपदों की भाग करेंगे, पोलिनोमियल्स की डिवाइड करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, डिवाइड करने से पहले आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पहले वाली डिवाइड आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से स्टेटमेंट देखना, आपकी स्क्रीन पर भी आ गई होगी। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को, px जो दे रखा है उसको gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल यानी कि अंशफल निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज कौन सी है, 2.3 का पहला पार्ट। 3 पार्ट है इसमें, मैं 2 पार्ट मैं करूँगा, 1 पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो क्या दे रखा है, px दे रखा है आपको। px क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 सॉरी माइनस 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 और gx क्या दे रखा है आपको, gx क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसका भाग देखो, भाग ध्यान से आपने देखना है। देखो भाग करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको px और gx है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि इसकी जो पावर है 3 होनी चाहिए, फिर उसके बाद मतलब पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसको ऐसा बना लेने हैं, यानी कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं। एक बात आपने ध्यान रखना है कि बच्चे कई बार गलती करते हैं, वो जब आगे पीछे करते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। बेटा ये बहुपद है, बहुपदों में जब हम साइन इधर, क्योंकि हम साइन कब चेंज करते हैं, जब इक्वल से उधर ले जाए। यहाँ इक्वल नहीं है, इसको यदि -3 को आगे लिखना पड़े तो -3 आएगा, उसका साइन चेंज नहीं करना है, जो कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अब देखो px को gx से भाग करना है, तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, 2 है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली बात ये देख लेनी है। अब भाग करना है, देखो भाग px को gx जिससे भाग करते हैं वो बाहर हो जाता है और जिसे 1 आ जाएगा अंदर आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3। भाग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, हमें ये पहला स्टेप है, स्टेप में लिखता रहता हूँ, स्टेप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टेप वन में क्या करना है, जो ये टर्म है, जो सबसे ये पहली है, इसको यानी कि x की पावर 3 को इसके जो पहली टर्म है इससे डिवाइड करना है, टर्म से करना है। पहली टर्म, इधर भी पहली टर्म है, जो भी है टर्म का मतलब 2x क्यूब होता है, इधर भी होता है, तो टर्म पूरी की पूरी टर्म लिखनी है। साइन का भी ध्यान रखना है, यदि उसके साथ साइन है तो साइन भी लगाना है। अब देखो आपको ये बात मैं बताना चाह रहा था पहले कि देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। आप इसको सोल्व करने का 8वीं में भी सीख के आए हो, 9th में भी सीखा है। तो कई तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये है कि x बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, 3 माइनस 2, तो x कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। समझा गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे अब x, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे x। इस x से इन दोनों से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 की गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है, x से। ठीक है, गुणा आपको आती है करनी, किसकी मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे करोगे, ये x की पावर 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 की x से करेंगे, तो यहाँ x की पावर, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस के 2x। तो ये क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस के 2x। ठीक है,
अब ये ध्यान रखना है एक बात, जो टर्म है मतलब कि यदि जो x की पावर 3 वाली टर्म है तो x की पावर 3 वाली टर्म में लिखना है, x वाली टर्म है तो x वाली टर्म में लिखना है, के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 3, अब ये क्या है -2x और ये x के यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है -2x। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड, ठीक है, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, उसकी इससे आरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, बे ये मल्टीप्लाई कर दी, फिर -2x से, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड 3 - 2x। ठीक है, अब आपका क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड में नीचे वाला जो आ जाता है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पोलिनोमियल को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे जो टर्म्स है उसका साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अब इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपका यहाँ एक्स क्यूब है, अब आपका एक्स क्यूब का साइन क्या है, माइनस है, और 2x का साइन क्या है, प्लस। चेंज कर दिया हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही काम करना है हमने, हमेशा पहले वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए ही ये किया है। उसके बाद क्या करेंगे, -3x²। ये बात आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी सबसे पहले आपने कौन सी टर्म लिखनी है, जो सबसे बड़ी पावर की होगी। मतलब कई बार ये अभी हम करेंगे, कई बार ये बाद में आ जाता है, तो बाद वाले को फिर पहले लिख लेना है। ठीक है, अभी ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 2x प्लस का हो गया था, प्लस प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस जोड़ते हैं, 5 और 2 7x - 3। ठीक है, स्टेप सेकंड। अब दूसरा स्टेप में भी वही करेंगे, इसको ये सारी टर्म है, क्या टर्म है, -3x²। यहाँ पर क्या है, वही x², भाई ये भी x², ये भी x², x² से x² कट गया तो क्या आ गया, -3। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, -3। अब -3 की जो यहाँ है उसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि x² - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। -3 से मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, x² से -3 करेंगे -3x², माइनस के माइनस से करेंगे प्लस, 2 की 3 से करेंगे 6। ठीक है, ये पावर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, -3x²। ठीक है, आगे क्या, +6, 6 इसके नीचे नहीं लिखना, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, यानी कि +6। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या कहा, साइन चेंज करने, माइनस का क्या होगा, प्लस, प्लस का क्या होगा, माइनस, ये माइनस का है प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, 7x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का आएगा साइन, माइनस माइनस साइन भी माइनस का आएगा। 3 और 6, जब दोनों साइन एक जैसे हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करो 3 और 6 क्या हो जाएगा, 9। तो ये आ गया आपका 7x - 9। ठीक है, कई बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर नहीं छोड़ना, जो आपने लिखना है। अब आपका भागफल क्या आया, भागफल का मतलब कोसेंट क्या आया, आपका कोसेंट क्या आया, x - 3, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आया आपका, शेषफल, जो इसको लिखते हैं हम कोसेंट, और ये है आपका रिमाइंडर। कितना आया, रिमाइंडर 7x - 9। यही करना था हमने, भाग करना था और भागफल और शेषफल याद करना था। समझ आ गया, तो थोड़ा सा रिवीजन मैं कर देता हूँ इसकी। पहला, यहाँ क्या लिखना है, bx, यहाँ लिखना है gx। पहले स्टेप में इसको, यानी कि जो पहली टर्म x की पावर 3 को x² से डिवाइड किया, x आ गया, x के सारे से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x³ - 2x, x³ के नीचे x³, x के नीचे x, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, -3x² + 7x - 3। ठीक है, फिर दोबारा से -3x² को मैंने x² से कट गया, -3 की इससे मल्टीप्लाई की, ये आ गया, यहाँ रख दिया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया, 7x - 9। ठीक है, समझा गया। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, आपने अपने आप करना है, हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, चलो सेकंड भी कर देता हूं मैं। सेकंड क्या है, px = x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5
और जी एक्स क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। समझा गया, ये स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की। अब देखो आपने पहला काम क्या करना है, पहले बड़ी टर्म पहले, छोटी टर्म बाद में। ठीक है, तो x की पावर 4 है, देखो पहले बड़ी फिर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें देखो जी एक्स में, इसमें पहले बड़ी पावर 2 है फिर कांस्टेंट है, देखो पावर होनी चाहिए x की जब पावर है तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना पेपर में आया था आपकी बारी, माइनस एक्स प्लस 1 लिखना है। ये देखो मैंने इसको पहले लिखा, साइन ही चेंज किया कि माइनस एक्स है, इसको पहले लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं, जब हम इक्वल से इधर उधर ले जाते हैं तब साइन चेंज करते हैं, वरना साइन चेंज नहीं करना। माइनस एक्स को मैंने पहले लिख लिया और प्लस 1 को मैंने क्या लिख लिया, बाद में लिख लिया। अब आपने डिवाइड करना है, वही डिवाइड, तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सबसे पहला काम वही, इसको इससे डिवाइड करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 मैंने क्या लिखा था, x की पावर 4, ये क्या है x की पावर 4 को किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से डिवाइड करो, वही पावर बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस x की पावर 2। अब x की पावर 2 को इस सारे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई, यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस x की पावर x और x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, समझ गए, x स्क्वायर की तीनों से मल्टीप्लाई कर दी मैंने 1 बाय 1, इसकी से फिर माइनस, फिर इसकी x की x स्क्वायर से x क्यूब, x की स्क्वायर की 1 से प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ रखेंगे हम, क्या लिखो, देखो टर्म के नीचे टर्म लिखने हैं, मतलब x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4, ये x की पावर 4, इसके बाद टर्म क्या है, x क्यूब माइनस x क्यूब, यहाँ ध्यान से देखना, अब यहाँ पर x क्यूब कोई नहीं है, x की पावर 3 नहीं है, तो इसको इधर साइड में लिख लेंगे। ठीक है, जितनी भी टर्म आपकी हैं उनके सबसे लास्ट में लिख लेंगे, प्लस x स्क्वायर ये रहा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, साइन चेंज, इसका क्या आएगा माइनस, इसका प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, इसका क्या है प्लस, इससे क्या हो जाएगा कैंसल। अब मैंने क्या बात बताई थी कि आगे, अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आगे आपने कौन सी टर्म लिखनी है, जो सबसे बड़ी पावर की होगी। अब यदि मैं यहाँ इसको सोल्व करके लिखूँ, यहाँ x स्क्वायर है लेकिन इधर प्लस का x की पावर 3 भी है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x की पावर 3, पहले इसको ले आएंगे x की पावर 3। अब यहाँ देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो वही साइन आ जाएगा। 3, जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये 3 है ये प्लस का 1 है तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, आगे सारी टर्म लिख लो 4x प्लस 5। एक और बात मैं बताना भूल गया, सारी की सारी टर्म आपको जो ऊपर है वो नीचे आनी जरूरी है, ये भी कोई छोड़ नहीं सकते आप बीच में। ठीक है, अब स्टेप सेकंड, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, फिर वही, इसमें जो सबसे बड़ी x की पावर 3, x की पावर 3 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा x, फिर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहाँ x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x 1 बाय 1, x की इससे की x की पावर 3 2 और एक पावर ये 3, एक पावर ये एक और एक 2 हो जाएगी, 1 x हो गया। अब लिखो यहाँ x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी माइनस ये प्लस, जब दोनों माइनस प्लस हों तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, बड़ा साइन किसका है 4 का, प्लस 3x प्लस 5, समझा गया। ठीक है, साइन ध्यान रखना है, ये साइन का, अब ये प्लस हो गया ये माइनस है, साइन किसका आता है हमेशा बड़े का आता है, जो बड़े संख्या होती है। अब इसमें देखो ये x की पावर 2 है, यहाँ x स्क्वायर है, अब आगे फिर करेंगे स्टेप थर्ड, ये कब तक करना है आपने, जब तक ये जो टर्म है इससे छोटी ना आ जाए,
जो यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है 2, तो हम कर सकते हैं। जब यहाँ पावर छोटी आ जाएगी, यहाँ पावर बड़ी आ जाएगी भाई, तब हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पहला क्या है -3x², यानी कि इसको किससे डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। कर दो तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब -3 की सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3x², ठीक है, -3x² माइनस माइनस +3x प्लस माइनस -3 भाई, -3 की माइनस से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x प्लस की माइनस से करेंगे -1 की 3 से करेंगे 3, तो वो क्या आ गया आपका -3x² + 3x - 3। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट गया, ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगी, तो दोनों का बड़ा साइन 5 का है, तो ये क्या आ जाएगा +8। अब देखो यहाँ है नहीं पोलोमियल, यहाँ पोलोमियल है, तो ये भी कांस्टेंट पोलोमियल है, 8 है, यहाँ पावर है ही नहीं, तो ये आगे टेबल नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, एक आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, यहाँ तो ये लिखना तो भूल गए, यहाँ पर क्या लिखना है x², फिर क्या लिखना है +x, फिर क्या लिखना है -3, ये लिखा था ना, पहले x² आया था हमारा, जिससे मल्टीप्लाई की है वो आपने यहाँ उत्तर में भी आंसर में लिखते जाना है। तो आपका जो भागफल है वो भागफल क्या आया, x⁻² + x - 3, और शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से आपने करना है, डिवाइड के समय बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, बस आपने थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर देखो gx आपको क्या दे रखा है 2 - x² लिखा है, तो पहले तो बड़ी पावर आनी चाहिए, तो पहले -x² लिखेंगे, फिर प्लस के 2 लिखेंगे। ठीक है, बड़ी पावर पहले आनी चाहिए, तो -x² पहले और ये +2 बाद में। ये पहले बाद में हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे भी सोल्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, आपकी स्क्रीन पर भी आगे हो गई। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले दो बहुपद दे रखे हैं, देखो भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। बेटा गुणनखंड क्या होता है, जो डिवाइड करता है। यदि पहले वाली संख्या जैसे 12 है, 12 को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, तो 2 12 का क्या है गुणनखंड है, फैक्टर है। तो आपने ये देखना है कि वो जो पहला बहुपद है वो दूसरे को डिवाइड करता है कि नहीं। यदि डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, शेषफल 0 आता है कि नहीं। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो फैक्टर क्या हो गया, वो उसका फैक्टर है, गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं है। यानी कि करना क्या है, वही डिवाइड करना है जो अभी किया है। यदि डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो हो गया वो फैक्टर गुणनखंड, यदि नहीं हुआ तो वो फैक्टर नहीं है। देखो पहला पार्ट देखो, इसका क्या है पहला पार्ट, पहला बहुपद क्या दे रखा है t² - 3, और दूसरा क्या दे रखा है आपको 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t - 12। 3 पार्ट है, वैसे ही 2 मैं करूँगा, 1 आप करोगे। अब देखो कैसे करेंगे, डिवाइड करना है आपने, ये पहला है ये दूसरा है। डिवाइड, पहले बहुपद से दूसरे को डिवाइड करना है, तो पहला तो बाहर आ जाएगा, फिर ये लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t - 12। ठीक है, वही करेंगे स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप क्या था भाई, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एक चीज देखनी है, बड़ी पावर है देखो 2, फिर उसके बाद छोटी पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे,
यानी कि 2t⁴ को t² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2t⁴, ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो 2t क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2t⁴ लिख लेते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि t² - 3, इसको सारे को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2t² से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, देखो पहले के पहले से करेंगे 2, देखो इसकी 2 से यहाँ 1 है तो 2 आ जाएगा, t² t⁴ हो जाएगा, -3 की 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t² आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2t⁴। अब देखो -6t² है तो t² के नीचे लिखेंगे, यानी कि क्या आएगा यहाँ -6t²। अब ये साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया 3t⁴, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस। दोनों के साइन, जो साइन बड़ा होगा वही लिखना है, ये बड़ा आ गया। 6 में 2 क्या आ जाएगा 4t² -90 -12। ठीक है। अब दूसरा काम, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में भाई इसको यानी कि 3t⁴ को किससे डिवाइड करेंगे t² से, वही काम करेंगे। 3 - 2 3t आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे +3t। अब 3t की सारे से मल्टीप्लाई, यानी कि t² - 3 की मल्टीप्लाई 3t से करेंगे। ये आपने ना साइड में करते जाना है, ठीक है, फेर में ही करना है, रफ में नहीं करना, फेर में कर लेना है भी। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² की देखो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 की 3 से करेंगे 3, t⁴ की t से करेंगे t⁴ -9t। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3t⁴ -9t आ जाएगा। ठीक है भाई, -9t, t के नीचे t लिखा, t³ के नीचे क्यों, फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4t² -12। -12 इधर मैंने लिख लिया, ये तो कट गया ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर दोबारा स्टेप थर्ड, देखो स्टेप थर्ड भी करना है, क्योंकि देखो पावर इस 2 है, इधर भी 2 है, कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे 4t² को t² से डिवाइड, t² से t² कट गया तो क्या आ गया 4 आ गया। अब t² -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आएगा 4t² - 12। अब यहाँ लिखो 4t² - 12 माइनस प्लस, ये क्या हो गया, इसे कट गया सारा, तो ये क्या आ गया आपका 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0। अब इसको इससे इन्हें क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो आपने लिखना है कि शेषफल 0 है, इसलिए t⁴ -3 बहुपद, जो दूसरा बहुपद है, बहुपद 2t⁴ + 3t⁴ -2t² -9t -12 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन, वही डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यदि पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो वो क्या उसका फैक्टर है, तो मैंने लिख दिया कि पहला बहुपद है उस दूसरे बहुपद का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और करता हूँ मैं, इसका सेकंड और थर्ड में से कौन सा पार्ट करता हूँ मैं, इसका दोनों सेम पार्ट हैं, मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट, अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है, x⁵ - 3x + 1 है, और यहाँ x⁵ - 4x⁵ + x² + 3x + 1 है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फिर वही गुणनखंड है कि नहीं। अब हम देखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे वही, x⁵ - 3x + 1
डिवाइड करेंगे x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब फिर वही पहला स्टेप 1 में क्या करना है आपने, वही काम, x की पावर 5 को x की पावर 3 से भाग करना है। यहाँ देखिए 5 माइनस 3 x की पावर 2। अब x की पावर 2 यहाँ लिख देंगे, x की पावर 2, x की पावर 2 की सारे से मल्टीप्लाई, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x की पावर 2 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 मल्टीप्लाई। फिर मैं बता देता हूँ, x की पावर 3 है, x की पावर 2 से करेंगे x की पावर 5 माइनस 3x से x कैरी करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 की x स्क्वायर से करेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे x की पावर 5, फिर क्या है माइनस 3x की पावर 3, ठीक है, फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले के साइन चेंज करने, ये कैंसिल, माइनस प्लस, दोनों में साइन बड़ा किसका है, माइनस का, माइनस आ गया। दोनों साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो माइनस करो 4 में से 3 गया, एक्स क्यूब आ जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस है, सेम है, तो ये क्या हो गया, कट गया। आगे क्या लिखा, प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब स्टेप सेकंड, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको यानी कि माइनस एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 3 से यानी कि इससे डिवाइड करेंगे हम, तो ये कैंसल, तो क्या आ गया 1 माइनस 1। अब एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1। लिख दो यहाँ, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये से कैंसल, ये से कैंसल, ये प्लस है ये भी प्लस है तो कैंसिल नहीं होगा, 2 आ गया, तो शेषफल 2 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है, का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब हम करते हैं थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक थ्योरम है गुणनखंड प्रमेय, वो क्या कहती है उसको ध्यान से देख लो कि x बराबर a px का शून्यक है, ये ध्यान से देख लेना, शून्यक है तो x माइनस a, देखो x ये माइनस कर दिया मैंने इधर आके, कि px का गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि x बराबर a px का शून्यक है, शून्य का मतलब वही, इसको इसकी वैल्यू इसको 0 बना रही है, तो x माइनस a मतलब इसको इधर ले आए, x माइनस a px का क्या होगा, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, गुणक है डिवाइड करेगा आपको। ठीक है, ये अपने ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही है स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहती है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3, इसको px मान लेता हूँ मैं, माइनस 2x माइनस 10x 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम जीरोज ज्ञात करने हैं यदि इसके 2 शून्यक दे रखे हैं। देखो इस शून्यक कौन कौन से दे रखे हैं इसके, ये लिख लेता हूँ मैं, शून्यक एक है वर्गमूल 5/3, दूसरा क्या है, और दूसरा है माइनस वर्गमूल 5/3। अब ये करते हैं, ध्यान से करना। ठीक है, पेपर इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो।
बेटा एक बात मैंने बताई थी आपको कि यदि जो जितनी पावर होगी उतने ही शून्य होंगे। इसकी पावर कितनी है, बहुपद की घात कितनी है, 4 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, आपके 4 ही होंगे। लेकिन इसके शून्य कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। तो कह रहा है कि बाकी शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब बाकी शून्य जो है वो आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, देखो कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब देखो इसका यूज करेंगे हम, x बराबर a पी एक्स का गुण्य शून्य का है। देखो ये भी ये शून्य का है। ठीक है, इसका हल देखो, x, अब यहाँ से x बराबर 5/3 और दूसरा क्या है माइनस वर्गमूल 5/3। ठीक है, कॉमा डाला है मैंने, पी एक्स के शून्यक है, ध्यान से देखना, पी एक्स के शून्यक हैं। ठीक है, पी एक्स के शून्यक है तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर x माइनस, इसको इधर ले आओ, देखो ये प्लस है था, इसको इधर ले आए, माइनस वर्गमूल 5/3 कोमा, ये माइनस है था, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x प्लस वर्गमूल 5/3 पी एक्स के गुणनखंड है। पी एक्स के क्या है, ये आपके गुणनखंड, यानी कि भाग करेंगे इसको। इसका मतलब अब देखो ये भी पी एक्स को भाग करता है, ये भी पी एक्स का। जब दो संख्याएं एक सेम को भाग करें तो उनकी मल्टीप्लाई भी उसको क्या करेगी, भाग करेगी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वर्गमूल 5/3 और x प्लस वर्गमूल 5/3, यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट है, गुणा कर दी मैंने अब यहाँ, भी पी एक्स के गुणनखंड है। ये भी क्या होंगे, पी एक्स के क्या होंगे, गुणनखंड है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, या इसको क्या लिखेंगे, एक बार जोड़े और घटाओ बन गया आपका। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, इसका आपने फार्मूला याद किया होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला होता है इस सर्व समीकरण का, a की वर्ग b का वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, x का वर्ग माइनस वर्गमूल 5/3 का वर्ग, आगे यही लिखना है, px का या px का गुणनखंड है। ठीक है, px का क्या है, गुणनखंड है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे हम। देखो स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो गया आपका, कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया, या क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 पी एक्स का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो, अब ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड, अब देखो डिवाइड कराएंगे हम, देखो कैसे करेंगे हम, और डिवाइड करते हैं। अब क्या करो, वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को जो पी एक्स है उससे डिवाइड करो, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, थोड़ा रिविजन, ये मैं साफ करूँगा, थोड़ा रिविजन करवा देता हूँ मैं। ये शून्य दे रखे हैं, ठीक है, शून्य का है तो इसको उधर ले आई, माइनस इसको इधर ले आई, ये पी एक्स की क्या होगी, गुणनखंड। जब ये भी गुणनखंड है तो इनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी, गुणनखंड होगी। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है भाई, वही इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि स्टेप 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अपने साइड में लिखना है, यहाँ मेरे पास उधर साइड में जगह नहीं है, इसलिए इधर लिख रहा हूँ मैं। यानी कि 3x की पावर 4 को किससे करना है, एक्स स्क्वायर से। ये क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस 2, यानी कि क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x स्क्वायर आ गया, और फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3
5/3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे, यानी कि ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस 5/3 की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 माइनस 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 5x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखो 3x की पावर 4, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है ना ये, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर था भैया, तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ 5x स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, 4 के नीचे 4, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 6x की पावर 3 माइनस ये माइनस है प्लस है, साइन किसका आएगा प्लस का, जो बड़ा है, माइनस प्लस है, जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं माइनस माइनस करो, यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस का माइनस 10x माइनस 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप इसको इससे करेंगे, यानी कि 6x की पावर 3 को x स्क्वायर से करेंगे तो ये कभी करेंगे 6x आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में 6x आएगा ना, 3 की 2 हो जाएगा। अब x की पावर 2 माइनस 5/3 की किससे मल्टीप्लाई करना है 6x से करनी है, करो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 6x की पावर 3 माइनस देखो 5/3 की इससे करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 पंजे 10x आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 10x। यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे हम पहले प्लस 6x, ये प्लस है ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 6x, यहाँ आ जाएगा 6x की पावर माइनस 10x, ये माइनस ये भी प्लस, ये से कैंसिल ये कट गया, यहाँ क्या आ गया 3x की पावर 2 और माइनस के माइनस 5। ठीक है, 6x की पावर 3 माइनस 10x लिख लिया, साइन चेंज किए कट गया। डिवाइड कर रहे हैं बार बार जैसे हमने पहले किया था। अब इसमें थर्ड स्टेप देखो कितना आसान है, क्या करोगे अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो, सॉरी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 3, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 3 से करो 3x स्क्वायर माइनस के 5 आ जाएगा, तो यहाँ यही आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी आपने किया था कि ये इसका गुणनखंड है तो ये डिवाइड पक्का करेगा, हमेशा ध्यान रखना कि रिमाइंडर क्या आएगा पक्का ही 0 आएगा, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम ध्यान से, अब देखो ध्यान से इसको क्या लिखेंगे हम, आप ये देखो यदि 6 है, 6 को 3 से विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा हूं मैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है आपको, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इसकी ये यानी कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों की गुणा लिख सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस के 5/3 और जो आंसर आया है, सॉरी यहाँ +3 भी आया था ना, हाँ +3 भी था यहाँ, 3x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 3 लिख सकते हैं। इसको अभी बताया मैंने, ये देखो भाग करेंगे तो 6 को हम इन दोनों की प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, विभाजन एल्गोरिथम यही था, प्लस में रिमाइंडर आता था, रिमाइंडर यहाँ 0 है तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। ये क्या है हमारा px है, px को हमने करके इसके बराबर आ गया। ठीक है, अभी आपने क्या निकालना है शून्य, कल आपको बताया था सेकंड एक्सरसाइज में, शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए क्या करते हैं हम, px को किसके को रख देते हैं 0 के,
ये पी एक्स है, पी एक्स को किसके बराबर रख देंगे 0, पी एक्स किसके बराबर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3, यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अब ये दो संख्याओं की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 3 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, स्क्वायर ये 5/3 हो जाएगा, ये x है, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है 2 का वर्ग भी 4 है और -2 का वर्ग भी 4 है, यानी कि जब वर्ग करते हैं तो 2 वैल्यू आती है, एक प्लस की आती है और एक की आती है माइनस। तो ये आ गई, ये तो पहले ही हमें गिवन था शून्य के। तो अब यहाँ से देखो हम किसको सोल्व करेंगे, ये तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व देखो कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो पहले कॉमन देख लो कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 0/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, इसकी जरूरत नहीं है ना, तो हमारा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए हमें 1 कल किया था। अब जोड़ने के बाद क्या चाहिए 2 प्लस का चाहिए, दोनों प्लस के हैं। अब बताओ मल्टीप्लाई करें 1 आए, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 नहीं आएगा, दोनों को प्लस ले लो तो 1 आएगा, दोनों को प्लस ऐड करो तो भी क्या आएगा +2 आ जाएगा, यानी कि एक 1 आ गया दूसरा भी 1 आ गया, यानी कि इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1x दोनों में से h कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x प्लस 1, इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x प्लस 1, दोनों में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 1, यहाँ पर क्या बच गया x, यहाँ पर क्या बच गया +1 इज इक्वल टू 0, यह आ गया x प्लस 1, इसको 0 के बराबर रख दो और इसको भी किसके बराबर रख दो 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो हमारी 2 वैल्यू आ गई, 2 शून्य थे प्लस माइनस वर्गमूल 5/3 ये तो है ही थे, अब 2 और आ गए, तो अतः हमारे शून्य कौन कौन से हो गए शून्य, अतः शून्य क्या हो गया आपके वर्गमूल 5/3 माइनस वर्गमूल 5/3 और -1 और -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। तो 2 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने करना है। सबसे पहला काम मैंने गुणनखंड प्रमेय को बताया कि गुणनखंड प्रमेय का करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और करने के बाद ये 0 के बराबर लिखना है, ये भी 0 आ गया, यहाँ से 1 से तो वही आएंगे, दूसरे से हमारे 2 शून्य का और आ जाएंगे, देखो 4 शून्य का आगे। तो इसी के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म होता है, 3rd क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमश x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को किससे भाग करना है gx से भाग करना है, जो कि आपने फाइंड करना है। भाग देने पर भागफल कितना है, ये भागफल यहाँ आता है, और यहाँ पर क्या आता है शेषफल कितना है -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, gx हमें ज्ञात करना है। अब यदि याद हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने किया था, a b से भाग किया था, यहाँ क्या आया था कोसेंट आया था, भागफल आया था और यहाँ रिमाइंडर आया था। तो
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था कि A = BQ + R, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और उसमें R क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, उसका प्रयोग करो, देखो क्या होता है। क्या लिखेंगे हम, x³ - 3x² + x + 2 को क्या लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि gx की किससे मल्टीप्लाई होगी, x - 2 से, इसकी से, प्लस में क्या लिखेंगे, -2x + 4। तो ये इसको उठा के इधर ले आओ, सोल्व करेंगे। x³ - 3 - 3x² + x + 2, ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, +4 - 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा gx × x - 2 मल्टीप्लाई में ही, ये माइनस था इधर आके प्लस, प्लस था इधर आके माइनस। अब सोल्व करेंगे, x³ - 3 - 3x², ये ऐसे कैसे, +x + 2x कितना हो गया, 3x + 2 - 4 कितना हो गया, -2 gx × x - 2, ठीक है। अब x - 2 की वैल्यू निकालनी है। अब इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या करो, उधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, -2 किससे डिवाइड आएगा, x - 2, तो ये क्या आ गया आपका gx। यदि हम इसको इस x - 2 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड देखो, डिवाइड कैसे करनी है, x³ - 3 - 3x² + 3x - 2 को किससे डिवाइड करना है, x - 2 से डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप आपको डिवाइड में, अब मैं सीधा करता हूँ ताकि आपको आ गया होगा। अभी तक क्या करता था मैं, इसको इससे क्या करता था, डिवाइड करता था, x³ 3 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² की दोनों से मल्टीप्लाई, x³ 3 - 2x², साइन चेंज कर लिया, तो यहाँ क्या आ गया, -x² + 3x - 2। फिर क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो आएगा -x से मल्टीप्लाई, -x² माइनस + 2x आ जाएगा। फिर साइन चेंज कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया, x - 2। अब फिर इसको इससे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, उस टाइम 1 2 3 कर रहा हूँ मैं, यानी कि +1 आएगा, x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, ठीक है। तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 आ गया, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा भागफल क्या आया, x² - x + 1, यानी कि ये क्या आ गया, gx क्या आ गया, x² - x + 1, ठीक है। तो gx आपने फाइंड करना था, ये आपका क्या आ गया, gx। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि बहुपदों px, qx, gx और rx कैसे, उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है अपनी मर्जी से, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, मतलब उसको सेटिस्फाई करते हो। पहला क्या है, घात px और qx की। आपने ऐसा एग्जांपल लेना है कि जो पहला देखो, घात px और घात qx दोनों की घात क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम क्या था भाई, विभाजन एल्गोरिथम में px को हम किससे भाग करते हैं, gx से, और आंसर क्या आता है, qx, कोसेंट बोलते हैं, और यहाँ पर क्या आता है, रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर
ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, करो इसका प्रयोग। तो ये क्या कहता है कि पी एक्स की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस किसके बराबर होता है, आर एक्स के बराबर होता है। अब आपने क्या लेना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है, यानी कि पी एक्स और क्यू एक्स ऐसे लेने हैं, ये पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स ऐसे लेने हैं कि जो घात पी एक्स की वैल्यू इसकी घात और इसकी घात क्या हो, बराबर हो। ठीक है, हम ऐसे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लूँ। देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, पी एक्स क्या ले लो कि कुछ भी ले सकते हैं, 2x² प्लस एक्स 2x प्लस के 40 ले लिया मैंने, और gx मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो, px को gx से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 2x² प्लस, ये मैंने ऐसा लिया है एग्जाम्पल कि इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया 2, तो क्या आ गया x² प्लस x प्लस 7 डिवाइड में क्या आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया x² प्लस x प्लस 7, ये क्या है तुम्हारा gx है, डिवाइड हो गया ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो rx कितना आएगा, ये सॉरी gx कह रहा हूँ, qx है ये आपका। ये देखो अब px की घात कितनी है, बड़ी घात कितनी है 2, और qx की घात कितनी है, वो भी कितनी है 2, दोनों की घात बराबर है। तो हमारा एग्जांपल क्या हो गया, px gx ये हो गया, qx क्या आ गया आपका x² प्लस x प्लस 7, और rx क्या आ गया 0, रिमाइंडर हो जाए। ठीक है, इसकी जगह आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, आपका जो भी दिल करे आप वो एग्जांपल ले सकते हो। ध्यान ये रखना है कि इसका ये करना है, ये सेटिस्फाई होना जरूर चाहिए, यदि ये सेटिस्फाई नहीं है तो आपका क्या है वो गलत हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ, चलो घर से कर लेना। अब मैं करता हूँ घात rx, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, घात rx, तो घात rx बराबर क्या होना चाहिए 0, यानी कि जब यहाँ भाग करके जो आएगा लास्ट में रिमाइंडर जो आएगा उसकी घात क्या होनी चाहिए 0। घात 0 किसकी होती है, जैसे जो कांस्टेंट होते हैं उनकी घात क्या होती है 0 होती है, कांस्टेंट है या 0 खुद आ जाए। तो ये भी एग्जांपल ले सकते थे, या अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, px x² प्लस x प्लस 1 ले लिया, और qx क्या ले लो, सॉरी gx मैंने क्या ले लिया x प्लस 1 ले लिया। ठीक है, अब इसको भाग करो, देखो भाग करेंगे फिर qx फिर आएगा बाद में, डिवाइड करो। अब इसको तो क्योंकि वहाँ तो कॉमन आ रहा था मैंने ऐसे किया, अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कैसे करना है, x² को x से करेंगे तो x आ जाएगा, x की दोनों से करनी है x², यहाँ 2 ले लो, ठीक है 2x, x माइनस माइनस से कट गया तो x प्लस 1 आ गया। ठीक है, 2 भी 1 आ गया, x प्लस 1, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 3 ले लो 3 ले लो। हमने ऐसे एग्जांपल लेना है, ये अपनी मर्जी से मैं बना रहा हूँ, 2x ले लिया। अब देखो किस पे टेबल जाएगा, 2x को x से डिवाइड करो तो किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, ये माइनस, ये भी माइनस, ये क्या आ गया -1 आ गया। तो कांस्टेंट rx कितना आया है -1, और qx कितना आया है आपका x प्लस 2 आया है। तो घात आपने किसकी देखनी थी, rx की देखनी थी, इसकी घात कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर है बहुपद वो भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा चैप्टर लेके आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आप को सब समझ आ रहा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा हो सके। थैंक यू।